हाँ, इसमें ये था कि अगर ये क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जाना था, जी। अगर जरा भी गलती हो गई तो स्टॉप करो और राइट राइट फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड, फिर दोबारा करो। जी। तो ये होता रहा, और कैन यू बिलीव दैट रिकॉर्डिंग वाज डन आफ्टर द ट्रांसमिशन। 10 साढ़े 10 बजे ख़त्म हुआ, और 10:30 बजे हर एक को रोका गया, और रात के 12 बजे ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अच्छा। देन आई सेड दिस इज़ ओके, आई सेड ओके नाउ वी कैन डिसमेंटल एंड दिस इज़ दिस। राइट। तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे उसका जो ट्रांसलेशन होता है 2-3 लैंग्वेज में होता। जी। कैन यू बिलीव, डायरेक्टर ने अपने घर में फ़ोन किया, अपने बेटे से कहा जितनी कॉफ़ी है, जितने थर्मस है घर में, हर एक में अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भर के लाओ, हाँ। ताकि हम लोग को दे पिलाई जाए और हम लोग सोना सोए ना। और उन्होंने मुझसे कहा वो लाई डाउन मेरे कमरे में। हमने कहा अगर मैं लेटा तो मैं सो जाऊंगा, मैं आई विल नॉट लाई डाउन। कितनी मेहनत, कितनी तो मशक्कत उस टाइम गई थी। इतना ऐसे हुआ। और सर, आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सारे किस्से, बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग, कोई शेयर करना चाहें आप हमारे व्यूवर्स के साथ? देखिए, एक तो जो ट्रांजिशन था वो हमने देखा सारा, कि जिस वक्त हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो 16 mm का कैमरा होता था, ब्लैक एंड वाइट होता था। तो एक आप बिल्कुल टेंटर हुक्स पे रहते थे, जैसा कि पॉल साहब ने कहा कि रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू होती थी। तो अक्सर प्रोड्यूसर जो है पैनल पे आता था तो इतना टेंस होता था कि कीपिंग इट्स फिंगर्स क्रॉस की रिकॉर्डिंग स्मूथ हो जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ये होता है कि आपने कहा कि अगर 15 मिनट बाद कैमरा ख़राब हो भी गया तो हम 2 कैमरे से कर लेंगे, या लास्ट 5 मिनट रह गए तो यार ठीक है लॉन्ग शॉट एक पे लगा देंगे, कर लेंगे। वो एक एक्सपीरियंस से आता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत दिलचस्प थी, कि जैसे जो फिल्म स्टार्स के साथ हमें न्यू ईयर ईव में जो प्रोग्राम होते थे, तो मुझे याद है हम एक न्यू ईयर प्रोग्राम कर रहे थे, तो ये वो मल्टी कैमरा सेटअप से वाकिफ़ नहीं होते बिल्कुल। तो ये महाभारत उन दिनों बहुत लोकप्रिय था, उसमें गुफी पेंटल और पुनीति सर हमारे स्टूडियो में थे। तो वो डायलॉग बोलने के बाद कहता था कि मैंने डायलॉग अभी बोला और आपने इसको मुझे रोका नहीं। तो हमने कहा नहीं, अब वो दूसरा कैमरा ले रहा था। उनको वो मल्टी कैमरा सेटअप से बड़ी, वो कहते थे ये तो बहुत आसान है। जी जी। और वहाँ सिंगल कैमरा शूट होता था। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। जैसे ओमपुरी के साथ हम एक बार प्रोग्राम कर रहे थे, जो उसकी पंच लाइन थी, जो मनोज शांति जिन्होंने हम लोग और बुनियाद लिखा था, उनका स्क्रिप्ट था। तो उनको लाइन उसको बोलने में कुछ अटपटी लग रही थी, वो शायद वो स्पिरिट नहीं समझ पाया उसको। तो उन्होंने मुझे बार बार कहा कि शरद जी, इसको आप काट नहीं सकते इस लाइन को। तो उनको कहना पड़ा कि ये इस क्रक्स जो है सारा इसी में। तो बाद में जब उनको समझ आया, देन ही हिमसेल्फ सेड कि मैं इतनी सी बारीक बात नहीं समझ सका। इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी, हज़ारों यादें। जी। और सर, आपको कुछ ऐसी यादें याद आती हैं? उस टाइम पे इतने लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसके बावजूद इतना अच्छा काम आपने किया था कि इंटरनेशनल अवार्ड तक आपने जीता था, पहला था टीवी का वो अवार्ड। तो कैसे कैसे काम होता था उस टाइम पे? कोई वाकया, कोई इंसिडेंट आपको याद आता है? तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस टाइम पे देयर वाज टोटल कोऑपरेशन, और कोई ये नहीं सोचता रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं ये हूँ। देयर वाज एब्सोल्युटली फुल कोऑपरेशन था। और उस टाइम पे ये जो बात थी तो बहुत ही अहमियत रखती है कि ये जो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि इट्स नॉट इंडिविजुअल। जैसे रेडियो में यू राइट योर स्क्रिप्ट, यू नरेट योर ओन नरेशन, दिस इज नॉट डन इन टीवी। तो दिस वाज देयर, और लेवल ऑफ कोऑपरेशन वाज वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग वाज गुड। और ये जो है ना, आपने इसके बारे में पूछा, तो हम लोग को एक तो प्रॉब्लम ये होता था कि जैसे जिक्र हुआ था ना, इंटरनेशनल प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग जब कर रहा था मैं, तो इतना टाइट वो था, 8 सेट लगे थे, और कैमरा मैन जब मूव होते थे तो एक दूसरे से टकरा जाते थे। अच्छा। बैक टू बैक, तो द शॉट्स गड़बड़ हो जाता रहा। और ये वही शो है जिसके लिए अवार्ड मिला था? हाँ हाँ। हम लोग को दोबारा फिर करना पड़ता रहा। उस ज़माने में ये था कि वो आकाशवाणी में स्टूडियो था, दो रूम को तोड़ के एक रूम बनाया गया था, जो कि स्टूडियो बन गया था हमारा उस ज़माने में। दिस वाज दिस, एंड
बहुत से चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए, जबकि इनसेट पे लॉन्च हुआ था इनसेट 1A, तो वो प्रोग्राम मैंने किए थे। फिर मैन ऑन मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कॉलिन एड्रियन, जब तीनों वहाँ पे थे मून में, सो आई वाज डूइंग दैट प्रोग्राम। सच गोल्डन और लेटर ऑन वही 3 एस्ट्रोनॉट्स जब आए इंडिया में, तो हम लोगों ने टीवी में उनका इंटरव्यू किया था। फिर मैंने कहा कि कैन यू बिलीव दैट आई वाज द पर्सन हु वाज डूइंग द रिकॉर्डिंग व्हेन यू गाइस वर वॉकिंग ऑन द मून, सो व्हाई कांट यू गिव मी अ पीस ऑफ मून। अच्छा, ओके। Then आई होप कि आपने वो रखा होगा अपने पास ऐसा मेमोराइजर। नहीं, then Neil said जी कि वो जो पीस हम लाए थे वो हमने आपके प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट कर दिया है, जो कि उन्होंने अपने लॉकेट में लगा लिया, लाइक यू आर वेयरिंग दैट लॉकेट। जी जी, आई एम श्योर आपके पास तो खजाना है इतनी सारी सुंदर मेमोरीज का। सर, आपने सिर्फ कैमरे के पीछे तक ही नहीं रहे, आप एक प्रोमिनेंट फेस भी रहे दूरदर्शन का, ये कैसे हुआ? जैसे मैंने आपसे कहा कि सेलिब्रिटी स्टेटस था उसको दूरदर्शन प्रोड्यूसर्स का या एंकर्स का, लेकिन एक बात मैं अलका आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे एक तत्कालीन मंत्री थे वसंत साठे साहब, बहुत कलरफुल very good. शख्सियत थी और वो एम्बिशियस बहुत थे जी और उन्हीं के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट से कलर हम लोग शिफ्ट कर रहे थे। तो उनको सडनली उन दिनों एक फेयर लगा प्रगति मैदान में और हमारे पास सिर्फ एक कैमरा था। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप 1 घंटे का लाइव वहाँ से ब्रॉडकास्ट करें। अच्छा, तो जो हमारा टेक्निकल रिसर्च एंड टेक्निकल विंग था उनको कहा गया, उन्होंने एक मेक शिफ्ट वहाँ पर स्टूडियो बनाया और सिंगल कैमरा से हमने वहाँ पर इस कदर लोग इकट्ठे हो जाते थे क्योंकि ब्लैक एंड वाइट से कलर आप सामने देख रहे हैं। जी जी, और वो 15 दिन ट्रांसमिशन चला वहाँ से और साठे साहब खुद रोज़ या अल्टरनेट डेज पे आते थे और वहाँ बैठते थे, देखते थे। तो वो एक बहुत वो था। दूसरा एक फिल्म का जिक्र करना चाहेंगे, हम लोग एक फिल्म शूट कर रहे थे जो पहली जी कलर फिल्म थी, थंडरबोल्ट्स एरोबेटिक टीम पे। और उसकी जो टीम थी एरोबेटिक टीम, वो उस वक्त वेस्ट बंगाल में कहीं जी पोस्टेड थे वो लोग। और हमने पूरा वेदर रिपोर्ट लिया कि साहब उन दिनों वहाँ पर बरसात नहीं होगी, होगी तो रात को होगी। और हमारा शूटिंग शेड्यूल 7-8 दिन का था और हमें 21 दिन लग गए वहाँ। अच्छा, तो ऐसे आपकी शुरुआत हुई थी। मतलब और इस आप कदर वो होता था कि अब आपको काम भी खत्म करना जी है। जी जी और ये कि हमने कहा कि भाई वेदर रिपोर्ट जब हमारे पास है कि बारिश रात को होगी, सुबह बिल्कुल ब्राइट सनशाइन होगा, जी जी तो 1 हफ्ता बारिश ही नहीं रुकी, आप बैठे हुए हैं। जी। और इस तरह आपकी शुरुआत हुई, बट देन मिस्टर दत्त बिकेम वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेसेस ऑफ दूरदर्शन। और आज जब दूरदर्शन की बात कर रहे हैं, एनिवर्सरी की बात कर रही हैं, तो आज वो पुराने चेहरे भी याद आ रहे हैं जिन्हें देखे हुए भले ही बहुत वक्त हो गया, लेकिन आज भी हमारे दिल में उनकी छवि तरोताज़ा है। Viewers identified with newsreaders and presenters, accepted them happily as members of the family, and established with them long-lasting bonds. Many faces seen on the television acquired celebrity status with the passage of time. एक न्यूज़ रीडर के लिए ज़रूरी था कि वो मैच्योर हो, उसे तजर्बा हो। तो ज़ाहिर है वो बहुत यंग थे, लेकिन न्यूज़ पढ़ने को बहुत दिल चाहता था, क्योंकि हम लोग तो अनाउंसमेंट करते थे, 2 बजे जाते थे और उसके बाद 10 बजे वापस आते थे। बीच में 2-1 लाइनें बोली, फिर उसके बाद बैठ गए। एक दिन का इत्तेफाक है कि उस दिन मैं न्यूज़ की ड्यूटी पर थी और उस वक्त की न्यूज़ रीडर थे गोपाल कौल। वो न्यूज़ पढ़ना नहीं चाहते थे और ऑफिस चाहता था कि वो न्यूज़ पढ़ें। तो जब अपना सर मुंडवा कर आए तो एक क्राइसिस हो गया, क्योंकि उस तरह उन्हें पेश नहीं किया जा सकता था। तो मुझे बुलाया गया और पूछा कि भैया आप न्यूज़ पढ़ेंगी? तो ज़ाहिर है मैं तो तैयारी थी, मैंने कहा जी मैं बिल्कुल पढ़ूँगी। सो न्यूज़ की रिहर्सल की और ज़ाहिर 15 मिनट का बुलेटिन था, उसको लेकर स्टूडियो में पहुँचे और न्यूज़ शुरू हुई और मैंने न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दिया। 15 मिनट कैसे गुजरे मुझे पता नहीं, लेकिन न्यूज़ पढ़ने के बाद जब मैं अंदर कंट्रोल रूम में गई और दिल में एक एहसास था कि अब बहुत वाह वाह होगी, तो मैंने देखा कि सब अपना सर पकड़े बैठे हुए हैं और एक खामोशी छाई हुई है। पता ये चला कि मैंने अपनी नर्वसनेस में इतनी तेज़ न्यूज़ पढ़ी कि कोई वो फिल्म ही नहीं चला पाया।
तो कल हमने दूरदर्शन की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, हमारे दूरदर्शन ने 54 साल पूरे कर लिए। मिस्टर पॉल सीनियर प्रोड्यूसर रहे डीडी के साथ और मिस सीनियर प्रोड्यूसर रहे मिस्टर दत्त, दोनों हमारे साथ हैं। सर, जो एक ख़जाना है आज दूरदर्शन के पास, इतनी रिच फिल्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, उसमें आपका बहुत सहयोग है, बहुत योगदान है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, अगर ब्रीफली आप हमें देखिए, दूरदर्शन में एक रिवायत होती है और एक मुहावरा है कि जो बोले वो कुंडा खोले। आपने जैसे कोई अच्छा प्रोग्राम प्रपोज किया जी, तो वो आप ही के जिम्मे पड़ जाता था कि आप ही करिए इसको। अच्छा, और इत्तेफाक थी कि हमने कई ऐसे नए प्रोग्राम शुरू किए, चाहे वो ह्यूमर के प्रोग्राम हो या डॉक्यूमेंट्रीज हों। लेकिन यह है कि जैसे आपने इस बार पंडित जवाहरलाल नेहरू पे प्रोग्राम किया तो वर्षों ये होता था कि लास्ट टाइम शरद दत्त ने किया था, उन्हीं को दे दीजिए। तो वो एक सिलसिला चलता रहा। तो अब ये देखिए कि जैसे आर्मी एयरफोर्स पे यही 65 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनाई अच्छा, और जिसमें बहुत फियर फैक्टर भी थे और उसमें कई चीज़ें हमने पहली बार की। एयर टू एयर शूटिंग पहली बार हुई। तो इस तरह की बहुत से रिस्क फैक्टर्स भी थे। लास्ट फिल्म मुझे याद है, रिटायरमेंट से पहले जी, वो सैचिन ग्लेशियर में थी, 20,000 फीट पे आप शूट कर रहे हैं। जी, और जब लोग आए तो आपको जो उनका पीआरओ था आर्मी वगैरह था कि साहब हम तो इतने नर्वस थे कि आपको कुछ हो ना जाए, और हम ऑक्सीजन टेंट बिल्कुल तैयार जी, रखते थे। जी। लेकिन जैसा कि पॉल साहब ने फरमाया कि उस वक्त एक जज्बा था और नया मीडियम था, तो हर आदमी चाहता था कि मैं अपना बेस्ट दूं। जी, जी। तो हमने भी कोशिश की कि और आप जैसे लोगों ने हमें भी इंस्पायर किया सर। एंड मिस्टर पॉल, आज 54 साल हो गए दूरदर्शन को, कहाँ से कहाँ दूरदर्शन पहुँच चुका है, आज बिल्कुल। बिगेस्ट ब्रॉडकास्टर है। कुछ कहना चाहेंगे आज इस मौके पे आप? हाँ, कुछ ये भी था कि जिस टाइम दूरदर्शन जब बढ़ने लगा तो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी थी। उन्होंने ये कहा कि इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए जो कि कॉमन लोगों के लिए वो एनरिचमेंट रहे। तो साइंस प्रोग्राम के लिए उन्होंने ये कहा था कि ऐसे प्रोग्राम करो जो कि कॉमन लोग साइंस समझ सके विदाउट उनको स्केयर करते हुए, डराए ना उनको टेक्निकल टर्म बोल के। उसका जिम्मा मुझे दिया गया था और वो प्रोग्राम सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया था, क्यों और कैसे। मैंने बहुत उसमें प्रोग्राम के, जैसे फ्रॉम हियर टू फ्रॉम जैसे यहाँ से फ्रॉम ये एरोप्लेन टू जेट लाइन, फ्रॉम अच्छा। अंतरिक्ष की ओर। एंड इसी तरह जैसे वो राकेश शर्मा के इसमें शुरू में दिखाया गया था ना, जब उन्होंने कहा था ऊपर से हिंदुस्तान कैसे लगता, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। वो प्रोग्राम भी हमने ही किया था। अच्छा, और फिर एक मुझे घटना याद आ रही है, जबकि इंसिडेंट होते हैं ना कभी के जो कि याद छोड़ जाते हैं अपने। जी, जी, मैं 26 जनवरी को इंडिया गेट पे वो जो ट्रिब्यूट दिया जाता है अपने शहीदों को, वो कर अमर रहा जवान था ज्योति। अमर जवान ज्योति पे। जी, जी, तो हमने कैमरामैन से कहा कि वो उनकी वो प्राइम मिनिस्टर इज नाउ रीचिंग दिस साइड। तो उसने जल्दी जल्दी से अपने कैमरा में फिल्म डाली, लेकिन इस जल्दबाजी में जो उसने कैमरा लोड किया तो उसमें कुछ फॉल्ट रह गया। अच्छा, एंड फिर जब हम लोग वापस गए दूरदर्शन तो फिल्म डेवलप हुई और उसके बाद देखा गया तो देयर वाज नो शॉट, ब्लैंक थी वो फिल्म, अच्छा, जिसमें पीएम वहाँ पे खड़ी होती हैं और अमर जवान के जी, जी। ज्योति के सामने वो अपना वो 2 मिनट गुजार रहे जाते हैं। तो उस टाइम पे मैंने जी, अच्छा जब ये हुआ जी, जी, तो मैंने डायरेक्टर बताया तो लगा प्लीज सेव द सिचुएशन। खैर जी सर, यानी कि उस टाइम पे इतना चैलेंजिंग था, हाँ, हाँ। इतने लिमिटेड रिसोर्सेज थे, हाँ, इतना ऐसा- टाइट सब रहता था, हाँ, लेकिन तब भी ओके। आपने सब हाँ, कुछ या किया फिर और वहाँ पूरी पे पता है क्या, फिर वहाँ पे एक कैमरा मैंने वहाँ लगाया था जहाँ पे कि वॉर विडोज जी, का जी, वो जी। है। और उस टाइम पे वहाँ पे सिर्फ उनकी शिष्यों की और रोने की आवाज आ रही थी। दे वर एब्सोल्युटली लेकिन सर ऐसे ही इंसिडेंट्स थे जिन्होंने आगे चल के बाकी प्रोड्यूसर्स को बताया कि क्राइसिस की सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, कैसे उससे निकल के आना है। आज आप दोनों ने इतनी सारी मेमोरीज हमारे साथ शेयर की, इतनी सारी बातें हमारे साथ की, बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके, क्योंकि दूरदर्शन आज जहाँ जिस मुकाम पे है उसमें आप दोनों का, आप जैसे लोगों का बहुत योगदान है। बहुत आभारी हैं हम आपके। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया। ओके।
तो देखिए, दूरदर्शन हम सभी के लिए ख़ास है। आप हिंदुस्तान में किसी से भी बात करें तो हिंदुस्तान के सभी चाहने वाले हैं। हमने हर वर्ग, हर क्षेत्र के जाने माने लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि दूरदर्शन उनके लिए क्यों ख़ास है, उनकी क्या वजह है।